ननद का जवाब। आज की नई कहानी। भाई ये घर का माहौल क्या हो गया है। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, घर में एक सदस्य बढ़ चुका है। अब तो घर में हंसी खिलखिलाने की आवाजें आनी चाहिए, लेकिन जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बात है, रीमा यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है क्या? गौरी ने अपने भाई से कहा। दीदी आप अभी तो आई हो, मैं क्या बता सकता हूँ, आप खुद ही देख लेना कि आखिर हुआ क्या है। भाई ने यह कहकर बात को खत्म कर दिया और अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि गौरी उसे वहीं सोफे पर बैठकर जाते हुए देखती रही। गौरी अपने मायके आई हुई थी, अपने भाई की शादी में ज्यादा दिन रुक नहीं पाई थी, इसलिए अपनी भाभी रीमा से ज्यादा घुल मिल भी नहीं पाई थी। रीमा के माता पिता नहीं थे, मामा मामी ने उसकी शादी की थी। मामी स्वभाव से थोड़ी तेज थी, विदा करते समय भी पता नहीं सासू माँ से उनके बारे में क्या क्या बातें कर रही थी। दोनों की खुसुर फुसुर देखकर भी तब सब लोग हैरान थे। और खैर अब जब गौरी को मौका मिला तो कुछ दिनों आराम से रुकने के लिए आई थी। गौरी सोचती थी कि उसकी माँ से बेहतर सास कोई नहीं बन सकती थी। घर का माहौल तो अब बहुत खुशनुमा हो चुका होगा, पर यहाँ आकर देखा तो यहाँ का तो मंजर ही कुछ और था। माँ सास तो बनी, पर माँ की बातों को सुन सुनकर गौरी हैरान परेशान थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी ही हो सकती है। बहू रीमा के किसी भी काम से वह खुश ना होती, हर काम में कमी निकालना उनकी आदत सी बन गई थी। सबसे बड़ी बात, प्यार के दो बोल भी नहीं बोलती थी। जब भी रीमा कुछ पूछती तो डांट कर ही जवाब देती। जब तक रीमा की मामी का फोन आता तो वह केवल माँ से बात करती, रीमा से नहीं। जबकि शादी के बाद उन्होंने रीमा को एक बार भी मायके नहीं बुलाया था। फिर क्या लेने के लिए वो माँ के पास फोन करती थी। रीमा को देखकर गौरी को तरस आता था। कल शाम की ही बात ले, गौरी ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया। रीमा को भी बोला, भाभी आप भी तैयार हो जाओ, सब साथ चलेंगे। पर माँ ने टोक दिया, अरे यह चली जाएगी तो खाने की तैयारी कौन करेगा। गौरी कुछ कहती उससे पहले भाई ने ही चुप रहने का इशारा कर दिया। वो तो सोचकर हैरान थी कि सिर्फ 3 लोगों का खाना ही तो बनाना था। माँ बाप भाई का इतना तो माँ ही बना सकती थी, क्योंकि गौरी और रीमा तो बाहर खाकर आती। और वैसे भी रीमा कहाँ बाहर जा पाती थी। मायके के नाम पर तो सिर्फ मामा मामी थे, जिन्होंने भी उसकी शादी कर अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी। और माँ का व्यवहार देखकर किसी भी तरह से लग ही नहीं रहा था कि वो भाई के साथ भी भाभी को भेजती होंगी। खैर आज सुबह नाश्ते में रीमा ने इडली बनाई थी। जब सब लोग खाने बैठे तो रीमा ने परोसना शुरू किया। अभी परोस ही रही थी कि माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यह क्या है, तुमने नारियल की चटनी में राई का छौंक लगा दिया। इस घर में कोई भी राई डली नारियल चटनी नहीं खाता। मुझे पता नहीं था मम्मी जी। रीमा के हाथ तो खाना परोसते परोसते ही रुक गए। तुम्हें पता नहीं था तो पूछ तो सकती हो, बस अपनी मर्जी चलाए जा रही हो। नारियल चटनी में राई का छौंक नॉर्मल सी बात है, इसलिए मैंने पूछा नहीं। रीमा ने नजरें नीचे कर कहा, हाँ अब तुम ही मालकिन बन जाओ घर की, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, जो जब देखो अपनी मनमानी करने लग जाती है। बिना डांट के तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। माँ आप रीमा को प्यार से भी समझा सकती हो, उसे नहीं पता था तो भाई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि माँ ने बीच में ही कहा,
शादी हुए अभी 2 महीना भी नहीं हुए और आते ही बीबी का हो गया। अपनी माँ में ही कमी नजर आ रही है तुझे। इसका पक्ष ले रहा है जो गलती कर रही है। माँ की बातें सुन गौरी हैरान थी और अब उसे समझ आ गया कि भाई ने गौरी को कल इशारा करके चुप क्यों किया था। कोई बात नहीं माँ, मैं तो राई वाली नारियल चटनी ही खाऊंगी, मुझे तो यह बहुत पसंद है। गौरी ने बात को संभालते हुए कहा। तू कब से खाने लगी ऐसी चटनी? क्या करूं माँ, मैं भी तो ससुराल में रहती हूँ। अब जरूरी तो नहीं कि जो मेरे मायके में चलता है वो मेरे ससुराल में चलता हो, इसलिए खानी पड़ती है। गौरी भी मुंह बनाते हुए बोली, हे भगवान, वहाँ मेरी बच्ची को उसकी पसंद की खाने की चीज भी नहीं मिलती। अब माँ वो मेरा ससुराल है, वहाँ तो उनके हिसाब से ही सब काम होगा। ससुराल है तो क्या सुनाने के लिए है, काम सारा बहू करे और पसंद ससुराल वालों की। उसके बाद भी बहू की तकलीफ नहीं। मेरी बेटी सुबह से शाम तक लगी रहती है लेकिन फिर भी उन लोगों को कद्र नहीं। कितनी मेहनत करती है वो, पर काम से कम खाना तो उसकी पसंद का होना चाहिए। माँ बोलने में तो बोल गई पर फिर ध्यान आया कि रीमा वहीं पर है, इसलिए बोलते बोलते चुप हो गई। क्या माँ आपको किसने कहा कि मेरी तारीफ नहीं होती? हर बहू की तारीफ होती है, बस फर्क इतना है कि ससुराल में ना होकर के उसके मायके में होती है। गौरी ने हंसते हुए कहा, अच्छा वो कैसे? अब देखो, मेरे ससुराल में मेरी तारीफ नहीं होती लेकिन मेरी मायके में तुम हमेशा मेरी तारीफ करती रहती हो, जबकि मैं यहाँ आने के बाद कोई काम नहीं करती। उसी तरह भाभी भी सुबह से काम में लगी रहती हैं, लेकिन मजाल है कि आप उनकी तारीफ करती हो। पर उनकी तारीफ मायके में जैसे ही याद आया कि भाभी के माँ बाप नहीं है तो अचानक बोलते बोलते गौरी चुप हो गई। माँ भाभी की तारीफ कौन करता होगा, उनके तो माँ भी नहीं है और जो उन्हें बेटी मानती भी नहीं है। आप उनकी बातों में आकर के भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। अचानक से गौरी ने सवाल किया जिसे सुनकर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अचानक माँ को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। आखिर माँ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं हूं ना, मैं करूंगी अपनी बहू की तारीफ। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, कहाँ मैं दूसरों की बातों में आकर अपना ही घर तोड़ने चली थी। खैर छोड़ो, अब से रीमा इस घर की बहू नहीं बेटी है और किसी को कोई हक नहीं मेरी बहू के बारे में भला बुरा कहने का। अब की बार इसकी मामी का फोन आने दे, मैं जवाब देती हूँ। बस अब यही बात आप इनकी मामी जी को अच्छे से समझा देना। अचानक से भैया ने कहा तो कमरे में हंसी गूंज उठी, लेकिन उसके बाद जब माँ के पास मामी का फोन आया तो माँ ने उन्हें अच्छे से समझा दिया। अब क्या समझाया वो तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद उनका फोन कभी दोबारा नहीं आया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।